नमस्कार दोस्तों। अभी हम पढ़ेंगे महानदी अपवाह तंत्र। हम छोटे छोटे भागों में सभी अपवाह तंत्र को खत्म कर रहे हैं। तो हमने शिवनाथ अपवाह तंत्र पढ़ लिया, अब महानदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। तो महानदी अपवाह तंत्र पढ़ने से पहले इसकी कुछ छोटी छोटी जानकारी हम ये बोल सकते हैं कि महानदी अपवाह तंत्र सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इसका विस्तार कितना है? 7,432 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ढाल इसकी किस ओर है? पूर्व की ओर है। ढाल इसकी किस ओर है? पूर्व की ओर। खुद निकला कहाँ से है महानदी? महानदी निकला कहाँ से है? तो सिहावा पर्वत के फरसिया नाम के स्थान धमतरी से निकला हुआ है। विसर्जन कहाँ होता है? तो कटक में होता है। कहाँ पे विसर्जन होता है? कटक पे। ऐसे तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 286 है, बट छत्तीसगढ़ के अंदर सॉरी इसकी कुल लंबाई 5858 है, लेकिन सीजी के अंदर कितनी है? 286। इसलिए यह द्वितीयक नंबर का छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदी है। पहली कौन सी है? शिवनाथ है, 290। कितना इसका प्रवाह प्रतिशत है? 56% इसका प्रवाह प्रतिशत है। तटीय राज्य शहर कौन कौन से हैं? राजिम है, आरंग है, सिरपुर है, पल्लारी है, श्रीनारायण है, चंद्रपुर है। टोटल कितने जिलों से प्रवाहित होती है? तो 11 जिलों से प्रवाहित होती है। याद रखेंगे। कहाँ से चालू होती है? धमतरी के सिहावा से, फिर पहुंचती है कांकेर, फिर बालोद, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़ होते ये उड़ीसा में चली जाती है। नामकरण की बात करें तो प्राचीन नाम इसका क्या है? कनक नंदनी है। लेकिन सतयुग में इसका नाम, या सतयुग और वायु पुराण में इसका नाम क्या है? नीलोत्पला। इसको याद कैसे रखेंगे? सनी, सनी लियोन, तो सनी स से सतयुग, ना से नीलोत्पला। और द्वापर युग में इसका नाम क्या है? चित्रोत्पला है। तो इसका नाम क्या करेंगे? दाची, दा ची से याद करेंगे। दा से द्वापर युग और चा से चित्रोत्पला है। इसको गंगा भी कहते हैं, और इसका नाम जो है श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य महानंदा के नाम पर रखा गया है। छत्तीसगढ़ की गंगा है। इसके संगम भी याद रखना है कि ये राजिम में महानदी पैरी सडूर MPS, क्या MPS याद रखेंगे। MPS महानदी पैरी सडूर आके मिलते हैं। शिवी नारायण में नामी है शिवरी नारायण। तो महानदी शिवनाथ और जोक MSJ के जे मिलते हैं। और चंद्रपुर में महानदी माण और लात मिलती हैं। तो माला को नदी में लात मारो, महानदी में लात मारो, तो ये ट्रिक बन जाएगा। ठीक है। अब इसके नॉर्थ से और साउथ से आने वाली नदियों को देखते हैं। पहले नाम देख लेते हैं, उसके बाद इनका ट्रिक देख लेंगे। शिवनाथ सबसे बड़ी महानदी की सहायक नदी है। फिर है हसदेव, उसके बाद बुराई, मांड, केलो और ईब है। इनके लिए एक ट्रिक बनता है समिक। क्या ट्रिक बनता है? समिक। स से शिवनाथ, एस से हसदेव, एम से मांड, आई से ईब और के से केलो। याद रखेंगे। नॉर्थ से आने वाली ट्रिक में क्या है? समिक है। समिक मतलब शिवनाथ, हसदेव, मांड, केलो और इब। जो शिवनाथ नदी है यह महाराष्ट्र से निकलती है। हसदेव निकलती है कहाँ? देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। और हसदेव नदी में एक जलाशय भी है, उसका नाम क्या है? मिनी माता जलाशय, जो कि एक बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आती है हसदेव नदी। उस आपको याद होगा, है ना। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 176 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। उसके बाद इसके तट पे चापा में पीथमपुर है। याद रखेंगे, जांजगीर चांपा में पीथमपुर है तटी शहर में।
मिनी माता परियोजना छत्तीसगढ़ की सब प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। उसके बाद मांड नदी, मांड नदी कहाँ से निकलेगी, मैन पाट से निकलेगी और चंदरपुर पे ये महानदी मांड और लात साथ मिल जाएगी। टोटल लंबाई कितनी होगी, 155 किलोमीटर होगी। केलून नदी कहाँ से निकलेगी, लुड़ेग पहाड़ी लैलूंगा तहसील रायगढ़ से निकलेगी। याद रखेंगे कि इसमें दिलीप सिंह जुदेव परियोजना है रायगढ़ में, दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। ईब नदी कहाँ से निकलेगी, खुर्जा पहाड़, ईब इचिंग से क्या है, खुजली, इचिंग से खुजली। छत्तीसगढ़ में कितनी बहती है, 87 और इसमें सोने के कण भी मिलते हैं। यह नॉर्थ से होने वाली नदी है, शामिक नदी। उसके बाद हम जो साउथ से बहने वाली नदियों के भी पढ़ते हैं, दूध नदी, पैरी नदी, सिलियारी, सोडूर, सूखा नदी, जोक नदी और लात नदी। आपको याद रखना है कि इसका ट्रिक बनेगा, पैसा दो सूजी ला दूं। पैसा मतलब पैरी, सा मतलब सिलियारी, दो मतलब दूध, सू मतलब सूखा नदी, जी मतलब जोक नदी, ला मतलब लात नदी, ठीक है, दू मतलब दूध नदी। तो पैसा दो सूजी ला दूं, पै से पैरी, सा से सिलियारी और सोडूर, दो से दूध ले लीजिए, सू से सूखा नदी, जे से जोक नदी, ला से लात नदी और दूध से दूध नदी। दूध नदी कहाँ से निकली हुई है, मलाज कुंड से निकली है और काकेर में है। पैरी नदी कहाँ से निकली हुई है, मातृगढ़ पहाड़ी, मैनपुर पठार, बिंद्रा नवागढ़ तहसील गरियाबंद से निकली हुई है। और पैरी में क्या है, सिकसार, पैरी पैसा और इसमें क्या है, सिकसार परियोजना 1955 पे, और इसमें 7 मेगावाट का क्या बन रहा है, विद्युत भी बन रहा है। सिलियारी नदी का उद्गम कहाँ है, धमतरी में, और इसमें मुड़ुम सिल्ली जलाशय है। सील मतलब पत्थर और उसमें मुड़ुम सिल्ली जलाशय भी है। सोडोर नदी कहाँ से निकला हुआ है, उड़ीसा से निकला हुआ है, नवरंगपुर से, और ये सीता नदी वन अभ्यारण्य क्षेत्र में ये बहता है। सीता नदी वन क्षेत्र में बहता है। सूखा नदी कहाँ से है, गौरागढ़ पहाड़ी से निकला हुआ है, और इसमें जो जलाशय है शहीद वीर नारायण सिंह जलाशय परियोजना है, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जोक नदी कहाँ से निकला है, सोनबेरा की पहाड़ से निकला हुआ है और गरियाबंद में बहता है, गरियाबंद में बहता है। और उसके बाद लात नदी रंजना की पहाड़ी से निकली हुई है। कहाँ से निकली हुई है, रंजना की पहाड़ी से। यहाँ पे एक नदी और है जो हमेशा पूछा जाता है, तेल नदी। तेल नदी देवभोग से निकली हुई है, सहायक नदी है महानदी की। और बलमदेही नदी जो कि 7 देव धारा जलप्रपात बनाती है महानदी के ऊपर। तो ये एक महानदी का ट्रिक है। आपको नॉर्थ से आने वाली नदी का नाम में शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है, क्या, समिक। और साउथ से किसी क्या याद रखना है, पैसा दो सूजी ला दूं। पैसा पैरी, सा से सोडूर, सिलियारी, दो से दूध, सू से सूख नदी, जी सूखा नदी, जा से जी से जोक नदी, ला से लात नदी। ये याद रखना है साउथ से और नॉर्थ से। ये इम्पोर्टेंट है, छोटा वीडियो है, बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा।